हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन के द्वारा नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021 को मंजूरी मिल गई है। सबसे पहले तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कि रेयर डिजीज़ के लिए बनाई जाती है। किसी पॉपुलेशन के अंतर्गत वैसी बीमारियों का एक समूह जो कि काफ़ी कम लोगों को प्रभावित करता है, बहुत कम लोग इससे ग्रसित होते हैं, उसे ही रेयर डिजीज़ यानी कि दुर्लभ बीमारियाँ कहा जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो बीमारियाँ हैं वो काफ़ी कम लोगों को होती हैं, इसीलिए इनके ट्रीटमेंट और जो दवाइयों का खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। आमतौर पर क्या होता है कि रेयर डिजीज़ के लिए जितनी भी सरकारें हैं अलग अलग देश में, अलग अलग क्षेत्र में, वो वहाँ पे पॉलिसी बनाती हैं। भारत सरकार ने भी इसी को देखते हुए यहाँ पे एक पॉलिसी को तैयार किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि जो रेयर डिजीज़ का ट्रीटमेंट का खर्चा है वो जो कॉस्टली है उसको यहाँ पे उसके कॉस्ट को कम करना है। इस पूरे पॉलिसी को तैयार किया गया है बहुत सारे कंसल्टेशन के बाद, अलग अलग फील्ड के अलग अलग स्टेक होल्डर से, अलग अलग एक्सपर्ट से सलाह ली गई है, उसके बाद इस पॉलिसी को तैयार किया गया है। तो आइए जानते हैं कि इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहला जो इसमें कहा गया है वो ये है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 40% लोगों को इसमें कवर किया जाएगा। वैसे लोगों को कवर किया जाएगा जो कि PMJAY के पात्र हैं। 40% लोगों को उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, वित्तीय सहायता। और एक बात यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पूरी पॉलिसी है नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट द BPL फैमिलीज, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार हैं। आमतौर पर ये सब जो स्कीम्स होती हैं वो सिर्फ उन लोगों तक के लिए लिमिटेड रहती हैं, लेकिन इस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसा नहीं कहा गया है। ये पूरे 40% लोगों को कवर करेगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। तो ये तो पहला इसका बात हो गया। इस पॉलिसी की दूसरी अहम बात है कि वैसे लोग जो रेयर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जिनको दुर्लभ बीमारी है और वो बीमारी ग्रुप 1 के अंतर्गत आती है, यानी कि सरकार ने यहाँ पे 3 ग्रुप में जितनी भी बीमारियां हैं उनको कैटेगराइज किया है। तो ग्रुप 1 में जो बीमारी आती हैं उनसे लोग अगर ग्रसित हैं तो उनको यहाँ पे 1 टाइम ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 20 लाख रुपए का। ये जो पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा वो राष्ट्रीय आरोग्य निधि से दिया जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा कि प्रधानमंत्री आरोग्य योजना जो है उसके तहत फंड को रिलीज़ किया जाएगा। उसके अलावा और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरे पैसे जो खर्च किए जाएंगे इस पूरे पॉलिसी के अंतर्गत, उनका एक सोर्स होगा क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग यानी कि एक साथ जो है एक समूह से पैसे लेना, क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके यहाँ पे पैसे को कलेक्ट किया जाएगा, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है रेयर डिजीज़ का उसको यहाँ पे कवर किया जा सके। जो कॉरपोरेट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको यहाँ पे इनकरेज किया जाएगा कि वो अपना फाइनेंशियल सपोर्ट दे ताकि इस पूरे पॉलिसी को चलाया जा सके। और इसमें क्या खास बात है, तो सरकार यहाँ पे नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड एक रजिस्ट्री को तैयार करेगी, जिसमें क्या होगा, रेयर डिजीज़ से जुड़ा हुआ जितना भी एडिकेट डेटा है, जो भी जानकारी है वो सब यहाँ पे मौजूद होगी। जितनी भी दुर्लभ बीमारियों की डेफिनेशन है, एक कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन, एक व्यापक तौर पे हर एक बीमारी की डेफिनेशन, इन सब के बारे में एक जो है डेटा अवेलेबल होगा। इससे होगा क्या, तो देश के अंतर्गत जो वैज्ञानिक हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो इच्छुक हैं कि इन रेयर डिजीज़ के बारे में वो रिसर्च करें और उनकी बीमारियों को लेकर के, उनकी बीमारियों के ट्रीटमेंट को लेकर के वो कुछ करें, उनको यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है। इस पॉलिसी के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि सरकार दुर्लभ बीमारियों की जल्द से जल्द पहचान करने के लिए अलग अलग स्तर पे, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इस्तेमाल करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स का इस्तेमाल करेगी, काउंसलिंग का इस्तेमाल करके ये पहचान करेगी कि किन लोगों को दुर्लभ बीमारियां हैं, जिससे क्या होगा कि अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाएगा तो सरकार को भी मदद मिलेगी कि जल्द से जल्द जो है उस बीमारी का समाधान मिल सके। तो यहाँ पर ये सारी बातें थी नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और जिसे हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप इस पूरे पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।